तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके गुणनखंड विधि द्वारा आपको सारे क्वेश्चन हल करने हैं। सबसे पहला ये फर्स्ट ये दे रखा है आपके, इसमें करना क्या आपको, पहली संख्या इंटू तीसरी संख्या 2x² को गुणा करना है 3 से, दोनों ही प्लस के हैं तो क्या आएगा आपके प्लस का 6x² आएगा। क्या आएगा इसको क्या गुणा करने पर 6 और जोड़ते जाना चाहिए 5, 3 दूनी 6 और दोनों को जोड़ कितना बनता है 5। ये हो गया आपके 2 या 6। अब देखो यहाँ आएगा x और यहाँ भी क्या है x, इसके बाद 2x दोनों एक ही दे दिया। अब चिन्ह कौन लगाएंगे, यहाँ प्लस है या तो दोनों प्लस के या दोनों ही माइनस के। अब ये कहाँ से देखेंगे, ये देखेंगे सेकंड नंबर से, यहाँ माइनस है तो दोनों ही किसका आएंगे आपके माइनस का आ जाएंगे। अब देखो दोनों को गुणा करो, ये आता है 2 या 6 माइनस माइनस प्लस, गुणा के अंदर चिन्ह चेंज होता है, जोड़ा के चेंज होता है। 2 और 3 कितना होता है 5, तो ये भी 5 है और ये भी 5 है, इसको हटा दो और वो लिख दो तो ये आएगा 2x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 बराबर, इसको हटाना है तो ये लिखना। बोलो क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन x कॉमन, 2 से 2 कैंसिल, x भी कैंसिल बचा आपके 1x माइनस 2 से 2 कैंसिल, हाँ दोनों पीछे बचेगा आपके एक बार बाद है। अगर आपने टुकड़े सही सही किए हैं तो ये आया है वही आपके यहाँ भी आएगा। अब ये जो चिन्ह लिखा हुआ है यहाँ लिखना है, बताओ दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 3, x का x माइनस प्लस माइनस 3 का भाग 3 कितना जाएगा 1 बार बराबर 0। अब x माइनस 1 दोनों में आ रहा है, बाकी क्या बचा पीछे बताओ, पीछे बचा 2x माइनस 3 बराबर 0। ये तो 9th में था, आप आगे भी और भी करना है। ये है माइनस में, उधर भेज दो हो जाएगा प्लस में, ये है माइनस उधर भेज दो हो जाएगा प्लस में, गुणा है तो x का मान आया 3/2। इसका मतलब होता है कि x का मान अगर मैं यहाँ 1 रखूँ इस पूरे घर 0 होगा, और x का मान क्या रखूँ मैं 3/2 रखूँ तो इसका पूरे मान क्या होगा आपके 0 होगा। ये क्या है, इसके 2 शून्य हो गए, क्या हो गया इसके शून्य। कौन सी विधि से, ये गुणनखंड विधि से। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या करना है, वही आप गुणनखंड विधि है। क्या करेंगे, पहली संख्या इंटू तीसरी संख्या 9x² को गुणा करेंगे माइनस के 2 से तो क्या आएगा माइनस का 18x²। माइनस कैसे आता है, प्लस माइनस मतलब एक चिन्ह, एक का आएगा प्लस का और एक आएगा आपके माइनस का। अब यहाँ माइनस है, इसका मतलब क्या हुआ, बड़ी संख्या माइनस की और छोटी संख्या प्लस की। अब बड़ी संख्या माइनस की आएगी और छोटी यहाँ आगे आएगी। अब आप 18 टुकड़े कर ले, ऐसी कौन संख्या गुणा करने पर 18 घटाने पर 3, यहाँ माइनस है तो घटाने पर 3 आना चाहिए, तो वो है 6 या 18, ये 6x और ये 3x। देखो 6 या 18 प्लस माइनस माइनस, गुणे में 3 चेंज होता है। अब घटाओ तो 6 में से 3 गया 3, ज्यादा कौन सा है माइनस का, तो यहाँ भी क्या आ गया आपके माइनस, ये भी 3 है और ये भी 3 है, ये हटाओ और वो लिख दो 9x² प्लस 3x माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0। बताओ इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3 भी आ रहा है और x भी आ रहा है, दोनों में 3 का भाग जा रहा है, दोनों में x है तो कॉमन आ गया। 3 का भाग 2 में जाएगा आपके 3 बार, x का x ये पूरा पूरा कट गया, भाग गया आपके 1 बार। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो ये तो सीधे लिख लें आपको माइनस का, दोनों में 2 का भाग जाता है तो 2 आ गया, 2 का भाग 6 में जाता है आपके 3 बार, माइनस माइनस प्लस, यहाँ भाग गया 1 बार। अगर टुकड़े सही है, चिन्ह सही लगाए हैं तो ये दोनों बिल्कुल सेम आएंगे। तो ये आ गया है आपके कॉमन, पीछे बच गया आपके 3x माइनस 2। अब करेंगे इसके शून्यांक याद करेंगे। अब ये है आपके प्लस का, तो उधर भेज दो, क्या हो जाएगा आपके माइनस में, गुणा है तो x का मान आएगा माइनस का 1/3। अब ये वाला माइनस का है तो प्लस, गुणा है तो कितना है, अलग अलग उत्तर आएंगे, मैंने माइनस का 1/3 और प्लस का 2/3। अब अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या करना है, पहली संख्या इंटू तीसरी संख्या अंडरवुड के 3x² को गुणा करेंगे 7√3 से। सारे साथ अंडरवुड 3 को अंडरवुड 3 से गुणा करते हैं तो बन जाता है 3 को गुणा करेंगे 7 से, क्या आएगा 7 या 21x², या क्या आया प्लस का। ऐसी कौन संख्या है, गुणा करने पर 21 और जोड़ने पर 10, 7 या 21 हो गया आपके 7 या 21। दो ब्रैकेट लिख दो,
अब यहाँ प्लस है तो या तो दोनों प्लस के या दोनों ही माइनस। यहाँ चिन्ह कौन सा है प्लस का, तो दोनों कौन से हो गए आपके प्लस के। ये भी 10 है ये भी 10 है, ये हटाओ और वो लिखो √3x² प्लस 7x प्लस 3x प्लस 7√3 बराबर। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है क्योंकि x दोनों में। तो अब यहाँ आपके बच गया है √3 और यहाँ है x कैंसिल, ठीक है बचा आपके 7। अब देखो इस 3 का मतलब अभी मैंने बताया था √3 को √3 से गुणा करने से क्या बनता है 3। इसका मतलब इस 8 के अंदर क्या है, दो बार √3 है। तो √3 यहाँ तो कितनी बार है, 2 बार, और यहाँ कितनी बार है, 1 बार। इसका मतलब √3 क्या आएगा आपके, कॉमन आएगा। अब ध्यान देना यहाँ दो √3 है, मतलब 1 कट गया, पीछे कितना बच गया आपके, 1 बार √3 और x का x √3 कैंसिल, पीछे कितना बचा आपके 7 बराबर 0। अब तो ऐसे देखो अगर आप पूरे सही से किए हैं तो ये दोनों बिल्कुल क्या आएंगे आपके एक जैसे आएंगे। √3x प्लस 7 पीछे क्या बचा x प्लस √3 बराबर 0। 2 बार कर दो, पहले ये वाला प्लस का है तो हो जाएगा माइनस, गुणा में है तो हो जाएगा। आप चाहो तो उसका हर का परिमेयकरण भी कर सकते हैं। तो इधर क्या प्लस का है कितना हो जाएगा आपके माइनस, दोनों तरफ √3 से गुणा करके आप हर का परिमेयकरण भी कर सकते हो। तो आपके उत्तर है ही है। अगला क्वेश्चन है देखो फोर्थ, क्या करना है, पहली संख्या इंटू तीसरी संख्या, इसको इससे गुणा करेंगे तो दोनों प्लस के है तो क्या आएगा प्लस का 16x²। ऐसी कौन संख्या गुणा करने पर 16 और जोड़ने पर होता है आपके 8। यहाँ प्लस है तो जोड़ने पर 8 होना चाहिए। कौन संख्या वो 7 और 16। यहाँ प्लस है इसका मतलब दोनों चिन्ह या तो प्लस के या दोनों ही माइनस के। तो यहाँ माइनस है तो दोनों क्या आएंगे आपके माइनस के। ये भी 8 है और वो भी माइनस का 8 ही है, तो वो ये हटाओ और ये लिख दो तो आ जाएगा आपके x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 16 बराबर 0। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन। यहाँ बचा x और यहाँ कर दिया आपके 4। अब आपके ये चिन्ह यहाँ आएगा, दोनों किसका भाग जा रहा है 4 का, x का x प्लस माइनस माइनस 4 का भाग 16 कितनी बार जाएगा 4 बार बराबर 0। टुकड़े सही है तो दोनों क्या आएंगे आपके बराबर। x माइनस 4 आपके हो गया कॉमन, पीछे हो जा पीछे आपके x माइनस 4 बचा, क्योंकि यहाँ टुकड़े सेम है तो ये दोनों उत्तर भी क्या आएंगे एक जैसे। मतलब वो कौन सा है, d का मान 0, मतलब मूल क्या होंगे आपके बराबर वाला। अब माइनस का है तो उत्तर पहले कितना हो जाएगा प्लस में, ये भी आपका हो जाएगा प्लस। x का मान आएगा आपके 4 मूल बराबर। अब आगे करना है, ऐसा दिया क्वेश्चन को पहले आप ऐसा बनाओगे फिर आपको लगाना है गुणनखंड विधि लगानी बाद में। देखो पहले इन दोनों में क्या रास्ता लेंगे हम, ये दोनों ले लो तो x माइनस 2 भी ले लो और x माइनस 1 भी ले लो। जब यहाँ दोनों नंबर क्या लेते हैं गुणा में, अगर यहाँ पर दोनों नंबर लेते हैं क्या करना है आपको, इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है। तो यहाँ देखो यहाँ कैसे कर लो, ये संख्या कट गई, अब इसका क्या करना है आपको गुणा करना है। a को गुणा करना है x माइनस 1 से, क्या दे रखा है प्लस, ये इसे कट गई, अब इन दोनों गुणा करो 2 इंटू क्या हो जाएगा आपके x माइनस 2 बराबर 6/x। अब गुणा करो, 1 से गुणा करने पर संख्या पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये तो यही रहेगी आप। अब 2 से गुणा करो तो 2 एकम 2 माइनस 2 सकता। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ गुणा करना पड़ेगा आपको, x इंटू x इंटू 1 माइनस का x, 2 इंटू 1 माइनस का 2x, 2 एकम 2 प्लस का 2 बराबर 6/x। अब देखो आपके 2 प्लस का 1 प्लस का 2 और ये क्या हो गया 3x हो गए आपके प्लस के, और 4 और 1 दोनों माइनस के हैं तो कितने हो गए 4 और 1 5 हो गए हैं आपके माइनस के। अब ये तो है x², यहाँ पर 2 और 1 दोनों माइनस के हैं, क्या हो गया आपके माइनस का 3x प्लस का 2 बराबर 6/x। अब करेंगे तीसरा गुणा, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, ये गुणा करके कितना आता है 3x² माइनस 5x। ये इधर गुणा कर लो,
6x स्क्वायर माइनस 6 की 18x प्लस 6 दूनी, या तो इनको उधर भेज दो या इनको इधर ले आओ, इनको इधर भेज दो, या तो इन दोनों के चिन्ह चेंज हो गए या इन तीनों के चिन्ह चेंज, दोनों में से कोई एक करना है। अगर इनके चिन्ह चेंज करेंगे तो इनके चिन्ह चेंज नहीं होंगे, ऐसे ही रहेंगे आपके। 6x स्क्वायर माइनस के 18x प्लस के 12 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का बराबर 0। दोनों में से किसी एक के चिन्ह चेंज करने हैं आपको, दोनों को एक साथ मिला दे। अब यहाँ आएगा आपके 6 तो प्लस का और 3 माइनस का, 6 में से 3 गया, 18 माइनस का और 5 प्लस का, 18 में से 5 गया, 13x प्लस का कितना हो गया आपके 12 बराबर 0। अब आगे आपके LSR, अब करना है आपको गुण विधि हल करना। क्या करेंगे तो पहली संख्या इंटू तीसरी संख्या, तो 3x स्क्वायर को गुणा करेंगे किससे 12 से, कितना आता है 30x स्क्वायर प्लस का है, x कौन संख्या है कि गुणा करने पर 36 और जोड़ने पर आता है 13। 36 कौन से पार्ट में आते हैं और 4 के पार्ट में 9 चौक 36 और 9 4 13, ये हो गए आपके 9 चौक 36। यहाँ प्लस का, इसका दोनों या तो प्लस के या दोनों ही माइनस, यहाँ माइनस, तो दोनों किसका आएंगे ये आएगा 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 4x प्लस का 12 बराबर 0। दोनों में किसका भाग जा रहा है 3 का, x भी कॉमन ले लो, 3 से 3 कैंसिल, x भी कैंसिल, 1x आ जाएगा, 3 का भाग 9 में जाएगा 3 बार और x कैंसिल, ये आ जाएगा माइनस, दोनों में भाग जा रहा है 4 का, x का x माइनस प्लस माइनस 4 किया 12, टुकड़े सही है तो ये दोनों सेम आएंगे। ये आ गया आपके x माइनस 3, पीछे क्या होता है 3x माइनस 4। अब आपको इसका आगे हल करना है, तो करना क्या है आपको, हमें ज्ञात करना है शून्यांक ज्ञात करने। क्या ज्ञात करने हैं शून्यांक, तो ये है माइनस का उधर किसको आ जाएगा आपके 10 का। अब ये वाला माइनस का है तो कितना हो जाएगा, गुणा है तो x का मान आ जाएगा 4/3, 3 भी आएगा और 4/3 भी आएगा। क्या करना है आपको, पहली संख्या इंटू तीसरी संख्या। अब देखो क्या करना है, 100x स्क्वायर को गुणा करेंगे 1 से, कितना आएगा 100x स्क्वायर, x कौन संख्या गुणा करने पर 100 और जोड़ते 20 क्या होता है 10 इंटू 10, यहाँ भी x और यहाँ भी x, यहाँ प्लस है तो या तो दोनों प्लस के या दोनों ही, यहाँ माइनस तो दोनों किसके आएंगे माइनस के, तो आएगा आप कितना, देखो आपके ये 20 है, ये 20 है, तो क्या हो गया 100x स्क्वायर माइनस 10x प्लस का 1, दोनों से भाग जा रहा है 10 का भाग जा रहा है, x भी दोनों में है, 10 का भाग कितना आता है 10 बार और x का x 10 का भाग जाता है आपके 10 से कैंसिल, पूरा कर लिया एक बार भाग, और माइनस माइनस आएगा, दोनों में कोई भी कॉमन नहीं आ रही, तो क्या लेंगे हम 1, यहाँ क्या आएगा आपके 10x प्लस माइनस माइनस 1, 10x माइनस 1 आ गया आपके कॉमन, दोनों मारे इसलिए, पीछे क्या बचा, पीछे ये दोनों बचे 1 बचा है। अब क्या करेंगे, माइनस का है तो उधर भेज दो, हो जाएगा आपके प्लस का 1, गुणा है तो ये आ जाएगा 1/10, ये माइनस का है तो हो जाएगा प्लस में, गुणा है तो कितना हो जाएगा आपके भाग में, क्योंकि मूल बराबर है, मतलब अगर d निकाले तो उत्तर क्या आएगा आपके 0 आता है, d निकाले तो। क्या करना है, अगला क्वेश्चन देखो, आपके क्वेश्चन नंबर है 7वां इसका ही, पहली संख्या इंटू 3x स्क्वायर को गुणा करेंगे 6 से, कितना 2 से, तो कितना आएगा 6x स्क्वायर। अब ऐसे कौन है, गुणा करने पर 6 और जोड़ने पर आना चाहिए 2√6, तो वो भी 6 है यहाँ भी 6, दोनों सेम 6 हम क्या करेंगे 6 के टुकड़े कर देंगे ऐसे, √6 इंटू √6, जब दोनों गुणा करो तो कितना आता है 6, और दोनों जोड़ दो तो एक बार √6 एक बार और √6, कितना हो गया 2 बार √6, यहाँ भी 6 आ रहा है यहाँ भी 6 आ रहा है, तो क्या करेंगे ऐसे टुकड़े कर देंगे 6 के, √6 इंटू √6, अब x है तो 1x यहाँ पर 1x यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या आ रहा है आपके प्लस, तो या तो दोनों प्लस के या दोनों ही माइनस, यहाँ माइनस, दोनों क्या आएगा आपके माइनस आएगा, दोनों को जोड़ो तो 2 √6
दोनों को गुणा करो तो 6 आता है। अब यहाँ भी 6 है इसीलिए हमने ऐसा किया, दोनों संख्या सेम है इसलिए इसका मतलब 6 6 दोनों का √6 कर। अब ये दोनों यहाँ लिख लो, 3x² माइनस √6x माइनस √6 प्लस 2 बराबर 0। यहाँ 2 थे ना तो एक दोनों का लिख दिया। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बताओ? 3 का मतलब क्या होता है? 3 का मतलब होता है 3 × 3। 6 का मतलब होता है 2 × 3। ये तो होता है 6 का मतलब, ये होता है √6 का मतलब, ये होता है 3 का मतलब। और 2 का 2 का मतलब क्या होता है? 2 × 2 ऐसा लिखो। अब बताओ यहाँ कितना है? 2 बार √3 और यहाँ कितना है? 1 बार √3। यहाँ कितना है आपके? तो यहाँ तो है ये वाला और यहाँ है ये वाला, तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? √3 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? √3। और क्या कॉमन आ रहा है? x भी कॉमन आ रहा है, x दोनों में इसीलिए। अब देखो ये और ये हम दोनों को हल कर रहे हैं तो दोनों में आपके √3 आ रहा है और x भी दोनों में। अब देखो पहले हम इसमें काटेंगे तो इसमें देखो 1 कट गया, कितने का बच गया आपके? 1 बार √3 बच गया और x का x, क्यों यहाँ 2x इसलिए। अब इसका बाद है इसमें, तो इसमें से क्या फर्क है? √3 कट गया, √3 काट दिया हमने, पीछे बचा आपके यहाँ पर, यहाँ बचा है √2। अगर टुकड़े सही किए हैं तो यही मान आपके यहाँ आएगा। कैसा आएगा तो ध्यान दो, ये तो आएगा माइनस का। बताओ 6 का मतलब क्या होता है? 6 का मतलब होता है 2 × 3 और उस 2 का मतलब क्या होता है? 2 × बताओ दोनों में ऐसे कौन से क्या दो जो आप दोनों मारी? 2 कौन? 2 √2 दोनों मारा है। x का x माइनस प्लस माइनस। अब देखो ध्यान दो, यहाँ आपके है 2 और यहाँ कितना है? 2 √3 है, ये कट गया, पीछे क्या बचा आपके? √3 बचा है, x का x प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ है 2 √2 और यहाँ है आपके 1 √2, तो ये 1 बार है, ये 2 बार है, 1 कट जाएगा, पीछे बचेगा आपके 1 बार √2 बराबर 0। तो अगर आप ये कट गया है तो ये बच जाएगा, ये कट गया तो ये बच जाएगा। देखो √2 कॉमन आ गया है, पीछे बचेगा √3 और √2, ये √3 और 2 बच जाएगा। अब ये दोनों कॉमन क्या आ रहा है? √3x माइनस √2 तो कॉमन है क्योंकि दोनों बार है। पीछे क्या था? दो पीछे क्या बचा आपके? √3x माइनस √2 बराबर 0। इसके 2 भाग कर देंगे। देखो दोनों सेम है, एक कर लो तो दूसरा उत्तर भी आपके यही आएगा। तो क्या करेंगे बताओ? माइनस का है उत्तर भेज तो हो जाएगा प्लस में, गुणा में तो √2 बटा √3। आप चाहो तो हर का परिमेयकरण भी कर सकते हैं, इसका भी यही आएगा आपके √2 बटा √3, क्योंकि आपके दोनों सेम है। आप चाहो तो हर का परिमेयकरण कर सकते हो, कैसे? √3 बटा √3 से यहाँ तो आएगा √6 और यहाँ आ जाएगा आपके 3। ये उत्तर भी राइट है और ये उत्तर राइट, दोनों में जो आप लिखो दोनों उत्तर आपके राइट है। क्या करना है? वो आपको पहली संख्या इंटू तीसरी संख्या x² × 7 कितना आया? प्लस का 7x²। ऐसे कौन गुणा करने पर 7 और जोड़ने पर 8, वो होता है 7 एकम 7 और 7 और ये कितना हो गया आपके? 8। ये भी 8 है और ये भी 8, ये हटाओ और ये वाली दो, तो क्या आएगा आपके? x² प्लस 7x प्लस 1x प्लस 7 बराबर 0। दोनों में कॉमन आ रहा है x, एक कट गया, एक बच गया, यहाँ से कट गया, फिर बच गया आपके 7। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 1, x का x, 1 से 7 गया 7 बार बराबर 0। टुकड़े सही है तो ये दोनों क्या आएंगे? एक जैसे। x प्लस 7 आ गया कॉमन, पीछे बच गया आपके x प्लस 1, ये पीछे बच गया। 2 भाग करो, प्लस का है तो हो जाएगा, ये भी प्लस का है तो हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा।